क्यों मुद्दा नहीं बनाया गया? कि बिल्कुल कंपनी 2011-12 नहीं बल्कि करीब कंपनी 5 से 6 साल पहले से काम कर रही है, लेकिन 11-12 में इसकी जो माइनिंग लीज थी और वो निरस्त हो गई है। और जो अभी वर्तमान में कंपनी देखा जाए तो कंपनी के पास न तो काम करने की परमिशन मतलब केंद्र सरकार द्वारा मिली है, न ही राज्य सरकार द्वारा दी है। हाँ, कंपनी ने आवेदन देकर जरूर मांग करते हुए 954 हेक्टेयर और अधिक जमीन कब्जाने के लिए आवेदन दिया है। और जो केंद्र सरकार ने उस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितने भी वन संपदा या वन वृक्ष काटे जा रहे हैं कितने भी वन दूसरी जगह स्थानांतरण किए जाए, इसलिए कंपनी ये सब काम कर रही है। जी रुपए राकेश रिछारिया जी, आप इस खबर पर निगाह बनाए। मनमानी पर आमादा है। इस कंपनी को प्रदेश सरकार के हुक्मरानों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए कोई उस पर कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। गांव वालों ने रियो टिंटो की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने का मन बनाया है। इधर कांग्रेस गांव वालों की आवाज बनने तैयार दिख रही है, लेकिन ये आवाज कितनी बुलंद हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। SMBC इंसान के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश, ये बताइए कि रियो टिंटो कंपनी को कब से उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और आखिर कितने पेड़ों का यहाँ पर कत्लेआम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, बता दें रुपये ये छतरपुर आज अति पिछड़ा क्षेत्र छतरपुर में माना जाता है। यह रियो टिंटो कंपनी जब से काम कर रही है वहां से करीब सैकड़ों जो पेड़ बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको काट चुकी है। वनों के साथ साथ वहाँ जो वनों पर संपदा है उसका विनाश कर रही है, पेड़ों को काट रही है। जो पशु पक्षी उनको पानी के लिए वो परेशान है, क्योंकि वो जितनी उनको अनुमति दे ड्रेन करने की बोर करने की उससे काफी ज्यादा गहराई तक बोर करते हैं। जी रुपये जी, तो रियो टिंटो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है, आखिर कितनी लीज पर उसको जमीन दी गई है और कितने विस्तृत क्षेत्र में ये काम कर रही है? जी देखा जाए तो रियो टिंटो कंपनी को जिस एरिया में काम कर रही है उसके लिए 2011-12 में उसकी लीज समाप्त हो चुकी है। जो अब प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है या उसकी तैयारी की जा रही है वो वर्ष 2018 में उसको कंपनी जो केंद्र सरकार उसको 2018 में देगी। लेकिन कंपनी ना तो अभी तक वहां से तंबू पड़ा है और न ही वहां किसी जो कर्मचारी वो वहां से भागे है और अभी भी 954 हेक्टेयर में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां के पेड़ों को रियो टिंटो कंपनी काट रही है। जी रुपये जिस जमीन पर ये काम कर रही है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है राकेश? तो कुछ राज्य विभाग की है, कुछ जो व्यक्ति है उनकी है, जो आदिवासी हरिजन है उनकी है और कुछ वन परिक्षेत्र में आती है। जी रुपये जी, यदि वन विभाग की टीम है तो वन विभाग का जो रिजर्व जोन होता है वहां पर इस तरह की किसी तरह के कार्य की परमिशन नहीं दी जाती है। आपने बताया कि 2018 से यदि काम शुरू होना है तो निश्चित तौर पर यदि ये पेड़ काटने का काम किया जा रहा है तो रियो टिंटो द्वारा ये काम अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। राज्य सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बात से अंदाजा लगा तो यहाँ की जहाँ डीएम कलेक्टर वो आरोप तो ये भी लगे हैं कि जो तत्कालीन कलेक्टर थे उमाकांत उमराव उनका ट्रांसफर जो स्थानांतरण हुआ था वो इसी रियो टिंटो कंपनी के जो मालिक है उनके द्वारा करवाया गया था। हाल में जो राजू बहुगुणा कलेक्टर थे उन्होंने भी रियो टिंटो कंपनी के खिलाफ लेटरबाजी करके कार्रवाई करने की मांग की थी, इसलिए उनको आने पाने में ट्रांसफर करवा दिया गया। ये सीधे तौर पर रियो टिंटो कंपनी पर ना तो कोई अधिकारी कार्रवाई करता है और न ही उस पर कुछ बोल सकता है। जी रुपये रियो टिंटो को आखिर किसका बड़ा हक प्राप्त है यहाँ पर? बिल्कुल, जब से रियो टिंटो कंपनी छतरपुर जिले में काम कर रही है, हीरा और खनन का काम कर रही है और 3 से 4 बार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वो वहाँ उपस्थित हुए हैं और इसके अलावा जो उनका जो आने जाना निश्चित अचानक वहाँ आने जाना हो रहता है और वहाँ रियो टिंटो कंपनी से आगे सीधे चले जाते हैं। जिसके कारण सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारी रियो टिंटो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि राज्य सरकार का सीधा यहाँ पर हस्तक्षेप है, तो क्या आपको लगता है कि 2018 में यदि ये काम शुरू होना है तो क्यों नहीं इस पर वैधानिक कार्रवाई कर रही है? यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी इस पर आपत्ति उठा सकती है। यहाँ के स्थानीय नेता आकर इस मुद्दे को क्यों नहीं यहाँ तैयार कर रहे, क्यों नहीं इस मुद्दे को उच्च अधिकारी तक पहुंचाते हैं? बताना चाहूंगा छतरपुर
भी सांसद हो, विधायक हो या फिर यहाँ तक संबंधित मंत्री हो, वो तक रियो टिंटो कंपनी के बारे में खुलकर किसी प्रकार से वक्तव्य बयान देने से बचते थे। उसमें सीधा तौर पर कांग्रेस का और ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप कंपनी रियो टिंटो कंपनी में हस्तक्षेप है, जिसके कारण तो प्रशासनिक अधिकारी, न मिनिस्टर, न विधायक, न सांसद इसके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं। हाँ, सांसद जीरो सिंह मुंडा खजा लोकसभा में मुद्दा उठाया था, जो अवैध पेड़ कटाई को लेकर और वन संपदा और जीव प्राणी के विनाश को लेकर जो मुद्दा उठाया था, तो मुद्दा जरूर लोकसभा में गुजरा था। इसके बाद क्या हुआ, यह भी आदि प्रश्न बना हुआ है। इस साफ जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नेता बन रहे हैं। जी, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया। राजा पटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइड पर। राजा पटेरिया जी, जिस तरह से रियो टिंटो कंपनी यहाँ पर मनमानी कर रही है, क्या मांग है आपकी? मेरा लगातार कंपनी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है जी। मेरा कहना साफ है कि इनको पीएल दिया गया है, ना कि एमएल दिया गया है, और उसके आड़ में वे यहाँ से बड़े पैमाने पे हीरे को खोद करके ले गए। हीरे, मेरा साफ आरोप है कि हीरे की तस्करी हो रही है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जिन नियमों के तहत इनके लिए काम करने का सहयोग दिया गया है, उन नियम कायदे कानूनों को काट पर रख करके काम चल रहा है। एक तो ये कि अभी बीच में 12 तो पेड़ इन्होंने आदिवासी वनवासियों को बहला फुसला करके, और इनके अंडर में जो एनजीओ काम कर रहा है उन्होंने उनसे पेड़ कटवा दिए, जिनकी वृक्ष कम से 5-5, 3-3 फुट की वृक्ष की पेड़ रही। 12 तो पेड़ बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, और इन आदिवासियों के ऊपर प्रशासन ने केस रजिस्टर किया और हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उस पर कलेक्टर दबाव में आया, कार्रवाई की बात हुई, तो तत्काल प्रभाव से रियो टिंटो ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए सत्ताधारी पार्टी जो उनके कब्जे में है उससे लेकर के कलेक्टर को हटवा दिया। मेरा साफ आरोप है कि रियो टिंटो कंपनी के लिए खुला संरक्षण वर्तमान सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी का है, और उन्हीं के संरक्षण में यह सारे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं। इसके लिए उचित जांच कराई जाए। रियो टिंटो कंपनी जिस तरह से यहाँ पर खनन का काम कर रही है, इसके साथ इसको परमिशन देने वाला जो खनन मंत्रालय है उसकी देखरेख में ये काम हो रहा है, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? मेरा साफ कहना है कि वर्तमान सरकार में जब संरक्षण इनको है, कलेक्टर जो यहाँ का प्रमुख है उसने जांच करना शुरू की। इसके पहले उमाकांत उरांव ने जांच करना शुरू की थी और इनकी काफी कार्रवाइयों को रोका गया था। में पटेरिया जी, केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है चीज में। केंद्र सरकार जब राज्य सरकार सारी चीजें राज्य सरकार के अंडर में हो रही है, तो राज्य सरकार देख रही है, और जहाँ केंद्र सरकार से ये बात जाएगी तो केंद्र सरकार के बीच को देखेगी। मेरा कहना था पार्टी केंद्र में सत्ता में है, यदि वास्तव में यहाँ पर इतने आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उतने बड़े पैमाने पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1200 पेड़ काटे जा चुके हैं, आदिवासी यहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है वो इसको मुद्दा नहीं बना रही है? और यदि आप चाहें तो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं और उस पर निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचा भी रहा हूँ। विपक्षी पार्टी के एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते इस चीज को मैंने ही उठाया है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी इसको नहीं उठा रही है? मैंने स्वयं ही केस को उठाया है। 13 तारीख को आंदोलन किया और अभी पिछले 3 दिन पहले 5000 आदमियों ने चक्का जाम किया और कचहरी थाने का पूरा घेराव किया। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे? जी, तो क्या आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया? मैं विधानसभा में एमएलए नहीं हुआ था, और ये अभी जो कहना है आपकी पार्टी इतना बड़ा मुद्दा है, आपकी पार्टी विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, इस मुद्दे को उठाया जा सकता, विधानसभा में रखा जा सकता था उस पटल पर। अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, मेरी जो जानकारी है, इसमें रियो टिंटो का मुद्दा भी वैसे ही उठने वाला है। जी, मैं तो पर्याप्त आरोप लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी पहल यहाँ पर आदिवासियों के साथ मिलकर आप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है, इतने लोगों की सहभागिता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इनके साथ जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण से भी जुड़ा है, आदिवासियों के हित से जुड़ा है, तो इस मुद्दे को प्रमुखता से, प्रखरता से उठाना ही चाहिए। और यदि ये बात विधानसभा में उठाई जाती है तो निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। ये विधानसभा के आप शायद सुनने में गलतफहमी कर रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ कि विशेष सत्र है, उसमें रियो टिंटो का केस उठाया जाएगा। आप जाएगा जी, कोई सवाल नहीं है कांग्रेस उत्तर के लिए। मैं कांग्रेस का जिम्मेदार होदेदार व्यक्ति हूँ, लोकसभा कैंडिडेट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, स्कूल पर्सन रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, मिनिस्टर का इंचार्ज रहा हूँ, मैं स्वयं केस को उठा रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोग सरेआम सरकार का
तो मंत्री बने हुए हैं, अब उनके माननीय मंत्री। हमारा कहना ये नहीं है कि आप नहीं उठा रहे, हमारा कहना है कि उठाया जाना चाहिए। तो ये विशेष सत्र में उठाया जा रहा है भाई साहब। जी जी जी, पहले पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। राकेश, जिस तरह से राजा पटेरिया जी बता रहे थे कि अब ये मुद्दा बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आते ही ये मुद्दा क्यों बना है? क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ पर, क्योंकि एक दिन में, एक महीने के अंदर तो ये 1200 पेड़ नहीं काट लिए होंगे रियो टिंटो ने। लंबे समय से, जैसा आपने बताया कि 2011-12 से ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, तो फिर ये पहले क्यों मुद्दा नहीं बनाया गया? कि देखो कंपनी 2011-12 नहीं बल्कि करीब कंपनी 5 से 6 साल पहले से काम कर रही है, लेकिन 11-12 में इसकी जो माइनिंग लीक थी और वो निरस्त हो गई है। और जो अभी वर्तमान में कंपनी देखा जाए तो कंपनी के पास न तो काम करने की परमिशन मतलब केंद्र सरकार द्वारा मिली है, ना ही राज्य सरकार द्वारा दी है। हाँ, कंपनी ने आवेदन देकर जरूर मांग करते हुए 954 हेक्टेयर और अधिक जमीन कब्जाने के लिए आवेदन दिया है। और जो केंद्र सरकार ने, उस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितने भी वन संपदा या वन वृक्ष काटे जा रहे हैं, इतने भी वन दूसरी जगह स्थानांतरण किए जाए। इसलिए जो कंपनी ये सब काम कर रही है जीरो पे। जी राकेश शालिया जी, आप इस खबर पर निगाह बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से छतरपुर में